सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम उस दोराहे पर खड़े हैं कि हम सच ना सुनना चाहते हैं, ना सच को सहन कर सकते हैं और ना ही सच को मानना चाहते हैं। एक कहावत भी है हमारे हरियाणा में कि सच बोला तो आँख में उंगली मार दी। कुछ इसी तरह की बात हो रही है। कोई आपके सामने सच्चाई की बात करे, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बहुत कम लोगों को हजम होती है। आज हम बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एवं संत प्रेमानंद जी के बारे में, जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ में बोला है और हमारे जो केवल लड़कियों के बारे में नहीं बोला है, लड़कों के बारे में बोला है। संत प्रेमानंद जी ने क्या कहा है सुना है मैंने, ऐसा वीडियो तो देखी नहीं है, कि 100 में से 4 ही लड़कियां जो हैं वो पवित्र होती हैं। और ये कहा कि वो होटलों में खाना खाते हैं और चार जगह मुंह मारते हैं और वो अपने पति के साथ में पवित्रता से नहीं रह सकती, सामंजस्य नहीं बिठा सकती। उसी प्रकार से जो 4 लड़कियों के साथ में दुराचार करते हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ में सामंजस्य नहीं कर सकते। शब्द थोड़े से खराब हो सकते हैं, परंतु कहा जो उस पर मनन करने की आवश्यकता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कुछ इसी प्रकार से अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कहा। क्या कहा आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। मित्रों, शब्दों को मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा तल्ख थे, परंतु ऐसी तल्ख वाणी, जो तल्ख शब्द जो थे, ऐसे कठोर शब्द जो प्रयोग करे गए। मित्रों, अगर मैं उन माताओं से पूछता हूँ, बहनों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई इस तरह की जो कठोर वाणी का प्रयोग करें, क्या उनकी बात का बुरा मानोगी। और उन भाइयों से कहता हूँ कि अपने माता, अपनी बड़ी बहन, अपने पिता, अपने बड़ों की जो तुम्हारे से कुछ तुम्हारे जो भले के लिए हैं डांट मारते हैं, क्या वो भी गलत हो जाएंगे। तो बहुत कम लोग हो गए हमारे समाज में जो संस्कृति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। और हालात ये है, उनकी आधी अधूरी बात को आगे रखा जा रहा है, ना ये बात पूरी रखी जा रही कि उन्होंने जो बोला किस लिए बोला। और पहले किसी ने प्रश्न किया होगा, वो तो दिखाया नहीं, पूरा प्रकरण दिखाया नहीं, ठीक है, केवल पूंछ का सिरा दिखाया और सबके सामने रख दिया और खिचड़ी बन करके आ गई। हालो साहब, रायता बनाना बाकी है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। मित्रों, आप वीडियो में बने रहिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं उनके बारे में। सोशल मीडिया पर उनके एक बयान को लेकर के विवाद हो रहा है और कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। मित्रों, सोशल मीडिया पर हर न्यूज़ चैनल पर आजकल अनिरुद्धाचार्य जी के उस बयान को लेकर के तूल पकड़ा जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि वो आखिर बयान है क्या। वैसे मित्रों, वीडियो मैंने वो देखा नहीं है, सुना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें वो पता चली है। लेकिन जो बात पता चली है कि महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के एक बयान दिया गया था अनिरुद्धाचार्य जी का। पहले मैं एक बात साफ कर दूं, हम ना तो ये वीडियो आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी के महिमा मंडल के लिए बना रहे हैं और ना ही इस वीडियो के माध्यम से किसी भी लड़की का, माताओं बहनों का, बेटियों का निरादर नहीं कर रहे। यदि सोच रही हैं कि निरादर कर रहे हैं तो ये आप स्वयं निर्णय करें, इस वीडियो से दूर हो सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे आखिरकार उन्होंने ऐसा कहा क्या था। तो कहा ये था, जो जानकारी प्राप्त है, शब्दों के चूक ने, जो शब्दों का चयन जो होना चाहिए था, हमने एक मिसाल पढ़ी थी कि शब्दों, सही शब्द जो होते हैं आदमी व्यक्ति के, उसको हाथी पर बिठा देते हैं और वही शब्द उस व्यक्ति को
जो है ना राजगद्दी से उतार भी देते हैं। तो शब्दों को तोल मोल कर बोला जाना बहुत ज़रूरी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत प्रसिद्ध थे इसके लिए। वो पहले सोचते थे फिर बोलते थे। तो इंग्लिश में भी एक कहावत आई है, थिंक बिफोर स्पीक। तो सही शब्दों का चयन ना कर पाने के कारण अनिरुद्धाचार्य जी को आज ये परेशानी उठानी पड़ी, जिस विवाद को जन्म दे दिया। अब क्या था वो मामला मित्रों, वीडियो सभी के पास आ गया है, आप सभी ने देखा होगा। कुछ गाइडलाइन के मुताबिक हम वीडियो डाल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का केस लग जाता है, परंतु लिंक अवश्य आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप देख सकते हैं। तो जो जानकारी के अनुसार जो कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने कि ये कहा कि निश्चित उम्र तक 14 वर्ष तक विवाह हो जाना चाहिए कन्याओं का, 25 साल तक लड़कियों की जवानी उड़ जाती है और उस तब तक 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। यदि मैं तो ये कहूँगा कि सभी कन्याओं के लिए कहा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद में एक दूसरी स्टेटमेंट आई जब उन पर मतलब विवाद ने जन्म ले लिया और मुख्य केस दर्ज हो गया और ट्रोल किए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है और उसमें उनके जो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कुछ लड़कियों के लिए ऐसा कहा, यदि ऐसा कहा कि कुछ कन्याओं के लिए कहा तो बिल्कुल ठीक कहा। तो मित्रों, हम एक बात उनकी बात से यहाँ पर सहमत होते हैं कि क्या ऐसा समाज में हो नहीं रहा है। अभी मैं परसों की बात बताता हूँ। साकेत में मुझे दिल्ली में जाना पड़ा अपने रिश्तेदार के यहाँ, और मेट्रो में मैंने सफ़र किया। मैंने आते समय देखा बहुत बेहूदगी का वातावरण मैंने देखा, तो उस वर्णन करने लायक नहीं है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि मेट्रो में यदि मान लिया कोई लड़का बदतमीजी करता है, नहीं भी करता, यदि कोई लड़की डांट दे तो तुरंत सब उसको टोक देते हैं और बाहर कर देते हैं। परंतु एक जो कपल है ऐसे वहाँ पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं, अश्लील रील बना रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मसला ये दूसरा है, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। बात ये है कि क्या ऐसा हो नहीं रहा है। और इतने जो ये अभी जो मैरिटल अफेयर के चलते कत्ल हुए, वो क्या था, क्या कमी थी, कहाँ थी। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप पर यदि बात करी थी अनिरुद्धाचार्य जी ने, तो ये तो सही कहा था, इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। एक मोहतरमा मैंने सुना ये कह रही थी कि अनिरुद्धाचार्य जी महिलाओं के लिए कार्य करते हैं तो उनके लिए कार्य करने चाहिए, ठीक है, उन्होंने गलत बोला है और शायद उन्होंने हो सकता है कि अपने आश्रम में कुकर्म भी करते हों। तो पहले तो मैं एक बात मैं ये बता दूं, अति आवेश में अतिशयोक्ति कर गई वो मोहतरमा। यदि अनिरुद्धाचार्य जी चाहें तो उन पर मानहानि का केस भी कर सकते हैं। अब वो कह रही हैं कि भाई उनके गौरी गोपाल आश्रम में यदि कुकर्म करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, आपके पास एविडेंस क्या है। भावनाओं के आधार पर कोर्ट नहीं चलती, कुछ वो कोर्ट सबूत मांगती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी को इसकी आड़ लेकर के बदनाम करने का षड्यंत्र हो। ये वो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, यहाँ पर मैं उनकी तारीफ करने से चूकूंगा नहीं। कोरोना काल में उन्होंने सबकी मदद की। कुछ ऐसे भी जो लोग हैं हमारे समाज में जो अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझ करके छोड़ देते हैं, उनको वो अपने आश्रम में रखे हुए हैं। वो वृद्ध आश्रम हैं, वृद्ध माताएं हैं, जो न्यूज़ चैनल पर बैठ करके उन मोहतरमा ने बोला है, क्या अपने बयान पर शर्मिंदगी जाहिर करेगी कि उन्होंने क्या किया, क्या जो कहा कि कुकर्म करते हुए किन के साथ में करते होंगे। अरे कुछ तो शर्म करो यार, तुम यार बोल क्या रहे हो वहाँ पर। एक मैडम ने कहा कि
ये सीता और राधा जी का अपमान है। सीता और राधा जी उनके व्यवहार के विपरीत बात कही है कि नाबालिग लड़कियों का विवाह हो जाना चाहिए। अब शास्त्र तो इसकी से बिल्कुल उलट है। सीता माता का विवाह तो 6 वर्ष की आयु में हुआ था। बालकांड में, वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। ये बात अलग है, कुछ समाज है, कुछ समाजी गण इसको मानते नहीं हैं और तोड़ मरोड़ करके श्लोकों को विकृत करके प्रस्तुत करते हैं। सच्चाई ये है, रामायण मीमांसा में परम पूज्य धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जी ने वर्णन भी किया है। माता सीता की 6 वर्ष की आयु थी, राधा जी का विवाह 7 वर्ष की आयु में हो गया था। भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, बांडीर वन में हुआ था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये तो नहीं कहूँगा कि बाल विवाह को समर्थन नहीं देता। मैं पुराने समय की बात करता हूँ। बाल विवाह होता था, रजस्वला होने से पूर्व कन्यादान का एक कंसेप्ट होता था, एक शास्त्र सम्मत बात होती थी। तो उसमें ऐसा नहीं था कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश ऐसे ही हो जाता था। उस शास्त्रों के अनुसार परंपराओं, जब तक रज धर्म चालू नहीं होता था तब तक गृहस्थी चालू नहीं होती थी, आरंभ नहीं होती थी। जो कन्या अपने पीहर में होती थी, जब वो रजोदर्शन होता था तब गोना होता था, उसके बाद में विदाई होती थी ससुराल में, तब होती थी। कई कंडीशन ऐसी होती थी कि भाई जो ससुराल में साथ ही विदा कर देते थे तो भी उनको अलग अलग रखा जाता था। लड़का पति पत्नी को जब वयस्क हो जाते थे तब उनका गृहस्थ धर्म आरंभ होता था। तो ऐसी परंपराएं रही हैं, आज भी हमारे कुछ समाज में है ऐसा। तो अब तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार ही मैं कहूँगा कि 21 वर्ष की आयु तक लड़का लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। और साइंटिफिकली आप देखें, हमने भी देखा है समाज में क्या ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसको जो बेहयाई जो हो रही स्कूलों में, कॉलेजेस में और जगह जगह लड़का लड़की, हमें सब नहीं कह, सब को नहीं कह रहा, कुछ जगह आप सभी जगह जाके देखिए, कहीं पर सिगरेट फूंकते मिल जाएंगे, ठीक है, कहीं पर डिस्को बार हैं। आज वास्तव में मैं तो एक ही बात कहूँगा, संस्कारों की नितांत आवश्यकता है। जो माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को संस्कारित करें। माता पिता अपने बच्चों को, लड़का लड़कियों को संस्कार दें अलग अलग। जो पुत्र हैं उनको भक्त प्रहलाद ध्रुव के चरित्र सुनाएं, भगवान कृष्ण की गौरव गाथाएं सुनाएं, भगवान राम के चरित्र सुनाएं, हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनाएं, उनको भक्ति की कथा सुनाएं और उनके कर्म की प्रेरणा दें, गीता पढ़ाएं। और जो माताएं बहनों को चाहिए अपनी पुत्रियों को नारी धर्म के बारे में पढ़ाएं। माता सीता, अनसुईया, उनके कर्तव्यों के बारे में बताएं, धर्म के बारे में बताएं। माता सीता पर बात करती हैं जो उनकी आड़ लेकर के, क्षमा करें, ताड़का शूर्पणखा जैसे चरित्रों का समर्थन करने वाली माताएं उनकी आड़ लेती हैं। क्या जानती हैं कि जानकी माता का धर्म क्या था? रावण हरण करके ले गया था। रावण ने कितने प्रलोभन दिए, माता सीता ने अपना धर्म का त्याग नहीं किया। तो मित्रों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस वीडियो में विदा लेता हूँ। बात संस्कारों की है। अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो बात अलग है। यदि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है तो उनको क्षमा मांग ली है, उन्होंने बहुत उचित किया है। नहीं मांगी होती तो गलत कहा तो दंड भी मिलना चाहिए था, परंतु क्षमा मांग ली तो बात खत्म होनी चाहिए, तूल उसको नहीं देना चाहिए। व्यक्ति के अवगुण के साथ में देखें गुण भी क्या क्या हैं। तो मित्रों, मैं विदा चाहूँगा। संस्कारों पर हमने अंत में बल दिया है। अंत तो गत्वा, प्रारंभ से लेकर अंत तक संस्कार सबसे पहले जरूरी है। जय श्री राम।